हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। आपके मन में भी यही डाउट गूंज रहा होगा कि अब तो क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हैं, क्लास 10th में बोर्ड्स में 100 on 100 कैसे लेके आए। तो नो वेरी गाइज, आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक। टुडे आई विल बी शेयरिंग यू हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 10 प्रिपरेशन। एज मैं क्लास 10 से मूव कर क्लास 11th में आ चुकी हूँ एंड मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, जिससे आप भी अपने क्लास 10th एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था, जो कि प्रूफ आपके सामने ही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज स्टार्ट अर्ली, देन सम मिस्टेक्स टू अवॉइड, देन सम प्रो टिप्स एंड फाइनली आ स्ट्रेटेजी दैट आई विल बी गिविंग यू ऑल। सो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पार्ट की, स्टार्ट अर्ली, तो स्टार्ट अर्ली का मतलब है कि अपने सेशन को अप्रैल से ही स्टार्ट कर देना। मैंने भी यही किया था, मैंने भी अप्रैल से ही अपने सेशन को स्टार्ट किया था। हालांकि मैंने बैच लिया था, बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी लेक्चर्स देख सकते हैं बहुत सारे टीचर्स के, और उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई बैच भी ले सकते हैं। बिकॉज गाइज, आपको भी पता है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो मिड अक्टूबर से लेके नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा, and you will got whole January and December for your revision and sample question paper practice। बट अगर आप स्कूल के भरोसे बैठे रहोगे तो सिलेबस तो दिसंबर में करवा देंगे वो, लेकिन ऐसा कराएंगे कि सब आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था, बट क्योंकि मैंने जल्दी स्टार्ट किया था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। देन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो कि कॉमनली या तो आप करते आ रहे थे या फिर अगर आपने वीडियो ना देखी होती तो शायद फ्यूचर में कर सकते थे। तो सबसे पहली गलती है कि आपका स्टडी शेड्यूल फिक्स ना करना। यानी स्टडी शेड्यूल का मतलब है अपने स्टडी आवर्स या फिर टारगेट स्टडी को फिक्स करना। स्टडी आवर्स का मतलब आप कितने घंटे पढ़ते हो। आपको फिक्स करना होगा कि आप डेली 4 से 5 घंटे या फिर 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, अदर देन क्लासेस एंड स्कूल। अगर आप आवर्स में स्टडी नहीं कर पाते हो तो यू नीड टू मेक अ टारगेट स्टडी फॉर यू। टारगेट स्टडी का मतलब है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो और उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे दिन में अपने वो टास्क को कंप्लीट करते हो। देन नेक्स्ट गाइस, हम आते हैं अपनी सेकेंड मिस्टेक पे, दैट इज़ नॉट मेकिंग नोट्स। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आप करते आ रहे थे और शायद आगे भी आप करने का सोच रहे थे। बिकॉज नोट्स ना बनाना इज़ अ बिगेस्ट ब्लंडर, क्योंकि एंड टाइम पे जब आपके सारे दोस्त, सारे क्लासमेट्स रिवाइज कर रहे होंगे अपने नोट्स से, आप अपनी एनसीईआरटी को लेकर बैठे होंगे पढ़ने के लिए, या फिर आप उस टाइम पर नोट्स बनाने बैठे होंगे, जिससे आपका ये बिगेस्ट लॉस होगा। बिकॉज ना तो आपका रिवीजन हो पाएगा और ना ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा। सो इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट कर रहे हो नोट्स भी साथ साथ बनाना। देन नेक्स्ट हम आते हैं फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज, यानी मल्टीपल बुक्स को फॉलो करना, मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करना। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने टीचर्स को फिक्स करना है कि आप इन्हीं टीचर से पढ़ना चाहते हो, इन्हीं टीचर से पढ़ोगे। देन आपको बुक्स भी फिक्स करनी होंगी, कौन सी बुक्स को फॉलो करोगे, कौन सी रेफरेंस पढ़ोगे, ताकि आपको एंड में कन्फ्यूजन ना हो। देन नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं, वो है मोस्ट कॉमन, जो कि इग्नोरिंग PYQs एंड CFQs। CFQs का मतलब है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो है वो न्यूली लॉन्च पैटर्न है जो CBSE ने 2020 में लॉन्च किया था, एंड इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो बेस्ड होंगे प्रैक्टिकल नॉलेज पर। यानी जो आपका टॉपिक है आप उसको कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन में अप्लाई कर आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्बन एंड कंपाउंड का आपको एग्जाम्पल दूँ तो उसमें एक टॉपिक है कि जो सैचुरेटेड कार्बन्स है वो क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। तो मान लो आपको एग्जाम में एक घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड कि सुमित वॉज कुकिंग इन हिज kitchen and he found that the vessel in which he was cooking was completely blacked from the lower surface. So tell why. So ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टाइम पे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, बिकॉज आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ही नहीं है। एंड अगर मैं 2026 के पैटर्न के बताऊं जो मैंने दिया था पेपर, तो उसमें 50% कॉम्पिटेंसी था एंड 50% जो था वो आपका बुक्स के ऊपर बेस्ड था। एंड PYQs को अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो PYQs इज़ मस्ट, बिकॉज PYQs से कुछ PYQs वैसे होते हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, एंड कुछ PYQs ऐसे होते हैं जिनसे आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है टॉपिक्स की, कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, कितने इंपॉर्टेंस का है। ये सब आपको PYQs के ट्रेंड्स पर ही पता चलता है, तो उन्हें भी फॉलो करना मत भूलना।
अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट वाज सम प्रो टिप्स टू गिव यू। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे पढ़कर मैंने भी अपनी क्लास 10th में टॉप किया है। तो सबसे पहली टिप है कि प्रैक्टिस CBSE CFQs एंड PYQs। नेक्स्ट है कि हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना। जितनी इंपॉर्टेंस आप मैथ साइंस को देते हो उतनी ही हिंदी और इंग्लिश को भी दो। बिकॉज अगर पूरे साल हिंदी इंग्लिश ना पढ़ के अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि एग्ज़ाम में 99 100 ले आओगे तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, दैट वाज द स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहला है कि आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका एक लेक्चर देखना है। वेदर अगर आप बैच ज्वाइन किया है तो बैच से देखो, या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब में किसी भी टीचर का एक लेक्चर देख लो जिससे आपकी वाइब मैच करते हैं, जिससे आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाना। बिकॉज अगर आप ये सोचो कि लेक्चर के बाद नोट्स बना लोगे टाइम मिल जाएगा, तो नहीं, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड अगर आप लेक्चर के बाद नोट्स बनाओगे तो आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। देन नेक्स्ट है कि जैसे ही आपके लेक्चर हो जाए, आपके नोट्स बन जाए, आप NCERT को डीपली रीड करो। और रीड करने के बाद NCERT के इन टेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलना। देन नेक्स्ट है कि एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक या फिर कोई एक रिफ्रेशर बाय कर लो। CFQs को लगाओ, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को लगाओ, एंड PYQs को लगाओ। एंड ऑल्सो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। तो आप अगर आप किसी चैप्टर की PYQs लगा रहे हो तो मोस्टली 5 years के PYQs तो लगाना ही लगाना। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो देन आप पूरी तरीके से रेडी हो अपनी क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए। तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।